नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय चिन्ह। जी हाँ, परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। जब भी प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न आएगा, आप डंके की चोट पर करके आओगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, बाईं तरफ आपके देश लिखा है और दाईं तरफ आपके राष्ट्रीय चिन्ह लिखा है। तो सबसे पहला जो है वो अपना देश है भारत, और इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक लाट। तो दोस्तों, इसकी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग सभी को पता ही है। नोट में भी बना रहता है अशोक लाट, 4 सिंहों वाला, आपने देखा होगा। ये सम्राट अशोक के जो प्रतीक, जो उनका चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, उसको लिया गया है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक आपको जानने की ज़रूरत नहीं होगी, इसे आप याद रखें, अच्छे से दिमाग में बैठा लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इटली। और इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है सफ़ेद लिली। कैसे तैयार होगा दोस्तों? इटली लिखा हुआ है। ठीक है, इटली में खुद ही लास्ट में ली आया है, यहाँ पे भी ली आया है, लिली। तो ये समझ जाइए कि इटली का जो भी होगा वो लिली ही होगा। ठीक है, अब सफ़ेद की कैसे याद रहेगा? तो दोस्तों, इटली जो है वो इडली जैसा साउंड करता है काफ़ी हद तक। इडली, इडली कैसी होती है? इडली तो सफ़ेद होती है। तो बस इस ट्रिक के द्वारा आपको ये भी तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का राजा कौन था दोस्तों? श्रीलंका का राजा कौन था? रावण था। और रावण क्या था? रावण भी एक शेर जैसा ही था। ठीक है, क्या था? शेर टाइप का राजा था, बिल्कुल शेर, दमदार था। तो बस श्रीलंका का भी जो राष्ट्रीय चिन्ह होगा वो शेर ही होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? फ्रांस। और फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली। कैसे तैयार होगा दोस्तों? फ्रांस यानी कि फ्रेश। जी हाँ, फ्रेश। और फ्रेश क्या रहता है? हमेशा लिली। लिली का जो फूल होता है दोस्तों वो हमेशा फ्रेश होता है। तो बस इससे आपको ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? गुलाब का फूल। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों। ब्रिटेन, आपको पता होगा, ब्रिटेन ने मोर देन 50 देशों पर हुकूमत की, राज किया। और कहा जाता था कि सन नेवर सेट इन ए ब्रिटिश एम्पायर। तो दोस्तों, जिसने इतने देशों पर राज किया, यानी कि इतने देशों को उसने गुलाम बना के रखा। क्या किया? गुलाम बना के रखा। तो यहाँ गुलाम और गुलाब काफ़ी हद तक सिमिलरिटी हुई। तो उसका जो पुष्प होगा, उसका जो चिन्ह होगा वो गुलाब का फूल ही होगा। उसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? गुलाब का फूल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं जर्मनी। और जर्मनी का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? कॉर्नफ्लावर है। अब दोस्तों, हम लोग कौन सा फ्लावर खाते हैं? हम लोग कौन सा आटा खाते हैं? हम लोग खाते हैं गेहूं का आटा। क्या खाते हैं? गेहूं का आटा खाते हैं। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग गेहूं का आटा खाते हैं। लेकिन जो मनी वाले लोग होते हैं, यानी कि जर्मनी में मनी आए ना, तो जो मनी वाले लोग होते हैं वो कॉर्नफ्लोर खाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्नफ्लोर में, कॉर्न यानी भुट्टा, भुट्टे का आटा, तो कॉर्नफ्लोर वो लोग खाते हैं जिनके पास मनी होता है, क्योंकि काफ़ी महंगा मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें प्रोटीन काफ़ी होता है, यानी कि अच्छा खासा हेल्थ बेनिफिट इसका होता है। तो इसीलिए जिसके पास मनी होगा वही खा पाएगा। हम लोग तो भाई गेहूं का आटा ही खाएंगे। तो बस आपको ये याद रखना चाहिए कि जिसके पास मनी है वो कॉर्नफ्लावर खाएगा, यानी कि जर्मनी में मनी आए तो कॉर्नफ्लावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अमेरिका। और अमेरिका का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बैल्ड ईगल। ठीक है, बैल्ड ईगल। तो अमेरिका में क्या? अमेरिका मतलब अमीर का, सिंपल है। अमेरिका का मतलब अमीर का, अमीर लोगों का देश। तो जो अमीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बैल्ड होते हैं। क्या होते हैं? बैल्ड होते हैं, यानी गंजे होते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि वो उस आदमी के सर में बाल नहीं है, इसका मतलब वो अमीर होगा, पैसे वाला होगा। तो बस बैल्ड ईगल, तो जहाँ बैल्ड आए समझ जाना कि वो अमीर ही होगा, यानी कि अमीर होगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि फलाने आदमी के बाल झड़ रहे हैं, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि वो आदमी बहुत अमीर हो रहा है, इसीलिए बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ना मतलब अमीरियत की निशानी मानी जाती है ना, तो बस वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं जापान। ठीक है, जापान। और जापान का प्रतीक चिन्ह क्या है? गुलदाउदी फूल जो है वो जापान का प्रतीक चिन्ह है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? जापान में पान आया। जी हाँ, पान आप सभी को पता होगा, पान आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। ऐसे रहता है पान। ठीक है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है तो ऐसे रहता है पान। ठीक है, अब पान में क्या डालते हैं? आप पान, कभी मीठा पान आपने खाया होगा तो उसमें गुलकंद डालते हैं। और गुलकंद में क्या आया? गुलकंद मीठे पान में अक्सर डाला जाता है, तो गुलकंद में भी गुल आया और गुलदाउदी में भी गुल आया। तो सिंपल है, जहाँ पर भी पान आए, जापान, समझ जाना कि जापान का प्रतीक चिन्ह गुलदाउदी ही होगा, यानी ऐसा होगा जिसमें गुल आएगा, क्योंकि यहाँ पर पान आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान का क्या है प्रतीक चिन्ह? अर्धचंद्र तारा। जी हाँ दोस्तों, मैच आपने देखा ही होगा अक्सर इंडिया और पाकिस्तान का।
और ऐसे चंद्रमा बना रहता है और इसके बीच में यहाँ तारा रहता है, ठीक है, हरा और वाइट ऐसे उनका फ्लैग रहता है, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है, इसमें याद भी रखना कुछ नहीं है, आपको पहले से ही याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, न्यूजीलैंड, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कीवी है। तो इसमें क्या आपको तैयार करना है, इसमें भी आपको कुछ तैयार नहीं करना, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कीवी टीम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, कीवी प्लेयर्स बोलते हैं। क्रिकेट अगर आप देखते होंगे थोड़ा सा भी तो आपको ये पता होगा। तो इस तरीके से दोस्तों न्यूजीलैंड से आपको कीवी याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का भी कंगारू। इसमें भी आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बोला जाता है कंगारू प्लेयर ने झंडे गाड़ दिए जीत के, ठीक है, या कंगारू प्लेयर को हमने धूल चटा दी, ठीक है, कंगारुओं को हमने धूल चटा दी। ऐसे अक्सर आपने टीवी की लाइंस में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा। तो बस यही आपको करना होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, कनाडा। अब कनाडा का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मैपल की पत्ती। जी हाँ, मैपल एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, पेड़ होता है बड़ा सा बल्कि, और उसकी पत्ती, ठीक है। तो ये कनाडा का प्रतीक चिन्ह है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सिंपल है, मैपल से आपको मैप याद आ रहा होगा, मैपल से मैप याद आ रहा होगा। दोस्तों अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैप में कनाडा कहाँ पर है। जी हाँ, कई सारे देशों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कनाडा कहाँ पर है, किस जगह इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। तो बस इसी तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। बाकी इसके साथ साथ दोस्तों एक ट्रिक ये भी है कि अगर आप कनाडा का फ्लैग देखोगे, अगर इंटरनेट पर अगर आपने देखा होगा, तो एक ऐसी पत्ती बनी होगी, ठीक है, इस टाइप का एक पत्ती बनी होगी ऐसे करके। अगर आपने मोहब्बतें मूवी देखी होगी तो वो मैपल लीफ ही उसमें दिखाई गई है अक्सर, है ना, मैपल लीफ गिरते हुए दिखाई दी है। तो उसमें जो पत्ती दिखाई दी है वो मैपल की पत्ती ही है। तो वही कनाडा का चिन्ह भी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, स्पेन का क्या है दोस्तों, ईगल को चील भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्पेन यानी कि पेन, पेन माने दर्द होना, तो दर्द होगा तो क्या करोगे, चिल्लाओगे, चील यानी कि चिल्लाओगे, तो यही हो गया ना चील। तो इस तरीके से आपको ये तैयार रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, तुर्की, और इसका क्या है, चांद तारा। तो दोस्तों तुर्की यानी कि क्या है, इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं दोस्तों उनमें जनरली चांद और तारा ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी तैयार रहेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, रूस, ठीक है, रूस, और रूस का क्या है, ईगल दोस्तों सिंपल है, ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चील बोलते हैं ना, चील। तो अगर आपको रूसी हो गई तो आप क्या करोगे, अगर आपको रूसी हो गई तो फिर आप चिल्लाओगे ही, आप घर में चिल्लाना शुरू कर दोगे कि मुझे रूसी हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ शैम्पू लगाना चाहिए। तो बस वही है, रूसी यानी कि रूस का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, चील हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे आपको रूसी हुई आप चिल्लाने लगोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, तीनों का क्या है दोस्तों, तीनों का ही शेर है, ठीक है। तो कैसे तैयार होगा, देखो नॉर्वे से आपको क्या याद आ रहा है, नर्व दोस्तों, नर्व आपकी कब बिल्कुल फड़कने लगती है, जब आप शेर को अपने सामने देख लेते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता है, नॉर्वे यानी कि नर्व, ठीक है। तो आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है कब, जब आप अपने सामने आंखों के सामने शेर देख लेते हो। तो बस इस तरीके से आपको पता रहेगा कि जब भी नॉर्वे के बारे में पूछा जाएगा कि नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा नॉर्वे यानी कि नर्वस सिस्टम। और ये कब नहीं काम करता, जब हम अपनी आंखों के सामने शेर देख लेते हैं। ऑप्शन में जब आएगा तो आप पक्का टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, नीदरलैंड, ठीक है, और नीदरलैंड का प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर। नीदरलैंड का भी प्रतीक चिन्ह शेर ही है। तो कैसे तैयार होगा, निडर यानी कि निडर, ठीक है। निडर कब होना चाहिए आदमी को, शेर भी आ जाए तब भी व्यक्ति जो निडर है वही तो बहादुर है। तो यानी कि निडर होकर रहो ताकि शेर भी आ जाए तो आपका कुछ बिगाड़ ना सके, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बेल्जियम। बेल्जियम का प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या है, वो भी क्या है, बेल्जियम का प्रतीक चिन्ह भी शेर ही है। तो कैसे तैयार होगा, बेल्जियम यानी कि म्यूजियम, काफ़ी हद तक सिमिलर सा लग रहा है नाम। तो दोस्तों अब आने वाले समय में म्यूजियम में ही शेर रखे जाएंगे, जू में नहीं, क्योंकि शेरों की तादाद कम होती जा रही है, दिन प्रतिदिन शेरों की तादाद घटती जा रही है। तो एक तरीके से वो म्यूजियम में ही रखे जाएंगे, यानी कि बेल्जियम। म्यूजियम और बेल्जियम दोनों के नामों में सिमिलरिटी है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे बेल्जियम तो आपको लगेगा कि ये म्यूजियम के नज़दीक है और आप टिक कर दोगे, ठीक है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या दोस्तों, ईरान। ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, आपको याद होगा कि गुलाब का फूल एक देश का और भी था, वो था ब्रिटेन। किसका था, ब्रिटेन का भी गुलाब का फूल था। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रिटेन जब गुलाम बनाने आया, गुलाब लेने आया, तो उसने ईरान से ही ये गुलाब लिया था। ब्रिटेन ने गुलाब का जो प्रतीक चिन्ह था वो ईरान से ही लिया था। इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, वाटर लिली है। कैसे तैयार होगा दोस्तों, वाटर लिली। तो दोस्तों वाटर लिली को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कुमुदनी। कुमुदनी बोलते हैं ना, आपने अक्सर गाँव में देखा होगा कि ये ठंड के समय में निकलता है, कमल जैसा कुछ कुछ दिखता है, वाटर लिली। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बांग्लादेश को क्या बोला जाता है, नदियों का देश बोला जाता है। किसका देश, नदियों का देश। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, पूरी हिमालयन रिवर्स यहाँ पर काफ़ी गिरती हैं, और हमेशा पानी, बाढ़ की भी आशंका बनी रहती है। तो ऐसी जगहों पर ही तो वाटर लिली होगा, जहाँ पर हमेशा पानी रहेगा वहीं पर तो कुमुदनी खिलेगी। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो कुछ और ना होके बल्कि कुमुदनी ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। तो जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobricker.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।